ओम साई राम, जय साई राम। मैं मंजू परांजपे आज दोबारा आपके पास आई हूँ। बाबा की कृपा से बाबा का ही एक बहुत प्यारा अनुभव जो उन्होंने मुझे दिया है वो बताने के लिए। ये मेरे पिछले एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड है। जो पिछला एक्सपीरियंस है वो मैंने ये ग्लोबल महापारायण के चैनल पर ही अब पब्लिश हुआ है। आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कैसे बाबा ने मेरी एक जो फैमिली मेम्बर हैं, मेरे भाई की बहुत ही छोटी प्यारी सी बेटी हुई है, वो आईसीयू में पहुंच गई थी व्हेन शी वाज ओनली 5 days ओल्ड एंड इट वाज काइंड ऑफ अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी उसकी। तो बाबा ने किस तरह से उसके प्राण बचाए, और मतलब दिल से बाबा का मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूँ। मैं पहले भी बाबा को बहुत मानती थी, लेकिन जब से मेरी भाई की बेटी, उसका नाम है अनायशा को जिस तरह से बाबा ने बचाया है, मैं ज़िंदगी भर बाबा की सेवा करूं वो भी कम है। इतना शुक्राना मैं बाबा का करती हूं उसके लिए। और मैंने बाबा से कहा था कि बाबा अगर आप उसे ठीक करेंगे तो मैं शिरडी में आकर माथा टेकूंगी और आपको थैंक यू कहूँगी। तो वो हुआ और मतलब वो ठीक हुई और मुझे शिरडी जाने का मौका मिला। शी बिकेम ऑल राइट सितंबर में। तो मैं वेट कर रही थी कि बाबा अब कब बुलाएंगे, क्योंकि बुलाएंगे तो बाबा ही। मैंने तो बोल दिया था कि बाबा मुझे आना है, लेकिन बुलावा तो बाबा का ही आता है। तो मैं वेट कर रही थी अक्टूबर में कि हमारा प्लान बने तो हम जाएं, लेकिन अक्टूबर में नहीं हो पाया, बाबा की इच्छा। तो मैंने बोला बाबा अभी अक्टूबर में नहीं बुलाया है तो नवंबर में मेरा बर्थडे आ रहा है, तो प्लीज़ आप तभी बुलाइए ना, तो एक साथ मेरे दोनों काम हो जाएंगे। मैं मतलब मेरा बर्थडे का दिन आपके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, आपकी शिरडी में आपके साथ, एंड आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ वहाँ आकर। तो वो हुआ, बाबा ने मेरी इच्छा सुनी और कबूल की, और मेरे हस्बैंड ने हमारी ट्रिप प्लान की फॉर शिरडी। बाबा ने ही करवाई उनके हाथों से। तो हम 12th, मेरा बर्थडे 14th को था, 14 नवंबर। हम 12th रात को गए। हमने 2 दिन का प्लान बनाया था कि हम 13th और 14th को रुकेंगे 2 दिन, एंड 14th नाइट को हम वापस आएंगे, ऐसे तो 12th रात को हम निकले एंड 13th मॉर्निंग हम पहुँचे शिरडी में। जैसे ही द बस एंटर्ड, सनराइज़ अर्ली मॉर्निंग मैंने देखा बस से ही, एंड आई वाज सो हैप्पी। मैंने बोला बाबा आपकी शिरडी में सनराइज़ देखना इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। इतना सुंदर सुंदर वो नज़ारा था। तो फिर हम लोग वहाँ से गए। आगे हमारा जो बुकिंग थी वो एक धर्मशाला में थी। लास्ट टाइम हम रुके थे एक होटल में, बट इस बार हमें एक धर्मशाला का पता चला। वो भी बाबा का ही एक लीला ही थी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे नवंबर 14 को हम मुंबई में मैं रहती हूँ, तो मलाड ईस्ट में एक बाबा का मंदिर था, जहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड मुझे ले गए थे कि चल एक नया मंदिर दिखाता हूँ, बाबा का है। मैंने भी नहीं देखा, मतलब उन्होंने भी बाहर से देखा था जब वो रोड से वहाँ क्रॉस करते थे। तो हम गए तो इतना सुंदर मंदिर था वो, मतलब एकदम बाबा के साथ और बाकी सब भगवान की भी मूर्तियाँ थी, चाहे वो वाहेगुरु की हो, चाहे मैं सिंधी हूँ झूलेलाल साईं की हो, या फिर विट्ठल की हो, श्री राम की हो, कृष्ण, सबकी मूर्ति थी। तो मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गई थी ना वहाँ देखकर। और बाबा तो बीच में ऐसे ही इज़ लाइक अ किंग, ऑब्वियसली ही इज़ अ किंग ऑफ आवर हार्ट्स। तो वो वहाँ वैसे बैठे हुए थे। तो वहाँ वो वहाँ पे वो जो मंदिर था, वहाँ से हमने कुछ बुक्स ली थी उनकी। एक वो मंदिर की ही बुक थी, तो वो मंदिर की बुक 1 साल से मेरे पास मेरे मंदिर के वहाँ मैंने रखी थी। उसमें मतलब कुछ आरती वगैरह लिखी हुई थी बाबा की, एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट टेम्पल कि वो कैसे बिल्ड हुआ एंड ऑल दैट था। तो जाने क्यों, मतलब बाबा की इच्छा थी, जाने क्यों क्या, मैंने वो मंदिर वाली बुक उठाई इस बार हमारे शिरडी ट्रिप से थोड़े दिन पहले, एंड उसके पीछे की तरफ सेकंड लास्ट पेज पे लिखा हुआ था कि उनका शिरडी में एक धर्मशाला है इसी मंदिर की। तो आई वॉज लाइक ओ वाओ, ये तो बड़ा अच्छा है कि वी आर लुकिंग आउट फॉर सम स्टे इन एन अफोर्डेबल प्राइस। तो वहाँ फिर हमने कॉल किया और पता चला कि रूम्स वगैरह हैं, और हमने नेट पे चेक किया तो काफ़ी अच्छा था। एंड वाकई में अफोर्डेबल प्राइस, गोविंद धाम करके धर्मशाला है, गोविंद धाम। इट इज़ जस्ट बिहाइंड द टेम्पल, सिर्फ मतलब 3-4 मिनट का वॉक है
टेम्पल से। बहुत ही सुंदर और बहुत ही नीट एंड क्लीन धर्मशाला थी वो, है। वहाँ हम रुके थे, वहाँ हम गए और 13th को फिर हम तैयार वगैरह होके अराउंड 12 साढ़े 12 बजे हम लोग निकले वहाँ गोविंद धाम से। तो हमने सोचा था कि फर्स्ट डे पे, क्योंकि संडे था हम जब पहुँचे, तो हम दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत भीड़ होती है। लास्ट टाइम जब हम गए थे 3-4 महीने पहले जब बाबा ने बुलाया था, तब मतलब तभी भी ऐसे था, सैटरडे के दिन हम पहुँचे थे। तो हम जब दर्शन करने गए थे इतनी भीड़ थी, कम से कम 5 घंटे हमको लग गए थे, 4-5 घंटे वहाँ पर सिर्फ दर्शन के लिए। तो इस बार हमने सोचा था कि संडे को नहीं, हम मंडे भी हैं और मंडे को ही मेरा बर्थडे था, हम मंडे को दर्शन लेंगे। तो हमने 13th को चावड़ी के वहाँ पर दर्शन लिए बाबा के। और फिर हम गए जो साई तीर्थ पार्क अभी बना है, डिवोशनल पार्क बाबा का, बहुत ही सुंदर देखने लायक जगह है। आप सभी डिवोटीज़ जो हैं ज़रूर जाइए साई तीर्थ पार्क में। वहाँ पर इट्स लाइक अ थीम पार्क ऑफ बाबा। बाबा से रिलेटेड हर मतलब वहाँ पर मूवी भी है और इट्स वेरी नाइस। आप लोग खुद एक्सप्लोर कीजिए इंटरनेट पे, और मैं क्योंकि उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगी। वहाँ हम गए थे, वहाँ पर 4-5 घंटे लगे, फिर हम वापस आए एंड ऑन मतलब बट वी कुड फील बाबा ऑल अराउंड अस, इवन ऑन 13th। मतलब छोटी छोटी लीलाएं हो रही थी। एंड फिर 14 सुबह हम लोग वहाँ पर मॉर्निंग में हम उठे और सोचा कि चलो आज जाते हैं दर्शन के लिए। और फिर हम जब सुबह में हमने सोचा था, लेकिन जब तक तैयार हुए तब तक हमारा थोड़ा टाइम लग गया हमें तैयार होने में। आई एम नॉट कि मैं फटाफट तैयार होके अर्ली मॉर्निंग में। मुझे मेरे कज़न्स पूछ रहे थे तू मॉर्निंग की काकड़ आरती में नहीं गई? मैंने नहीं यार, मैं वैसी हूँ नहीं कि मैं सुबह 4:30 बजे उठ के काकड़ आरती में जाऊँ। एंड बाबा नोज़ इट वेरी वेल। मतलब सुबह सुबह तैयार होके नहा के तैयार होके निकलना, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। सो ही इज़ ओके विद इट, सो इवन आई एम ओके विद इट। तो मैंने बोला हम बाद में जाएंगे। एंड हम जब गए तो पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि मंदिर में अंदर जाने से पहले मुझे बाबा के लॉकेट ख़रीदने हैं, मुझे गले में पहनना है, तो मुझे समाधि पे टच करवा के फिर मैं पहनूंगा, तो तुम लोग यहाँ रुको, मैं जो द्वारका माई के ऑपोजिट में शॉप्स हैं मैं वहाँ से देख कर आता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तब तक मैं और मेरा बेटा अद्वैत हम लोग चावड़ी में दर्शन कर लेते हैं। तो हम वहीं रुके थे और मंडे था, बिल्कुल रश नहीं थी। तो वहाँ पर हम गए। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ग्लोबल महापारायण में मेरा जो रोल नंबर है वो 27 है। और उस दिन मुझे बाबा के जो महापारायण के चैप्टर नंबर्स थे, आई थिंक वो 37 और 38 मुझे मिला था। और उसमें से एक चैप्टर नंबर में चावड़ी का उल्लेख है। तो वो वाला चैप्टर नंबर मुझे उसके एक थर्सडे जो पहले गया था वो चावड़ी का मिला था। तो मुझे याद आया कि पिछले शिरडी ट्रिप में भी जब मैं गई थी 4-5 महीने पहले, उस दिन भी मतलब उस हफ्ते भी मुझे सेम चैप्टर नंबर आया था चावड़ी का। और जब मैं लास्ट टाइम शिरडी गई थी, आफ्टर 20 ईयर्स मैं गई थी लास्ट टाइम, जब मैं गई थी 4-5 महीने पहले, तो मुझे जो होटल मिला था वॉज जस्ट अपोजिट टू चावड़ी। एंड वो होटल का नाम भी होटल चावड़ी था। एंड इस बार मैं वेट कर रही थी कि बाबा आपने वापस चावड़ी वाला चैप्टर दिया, तो अब आप क्या मतलब लीला करने वाले हो, इवन आई एम वेटिंग। तो हम चावड़ी गए दर्शन करने, मैंने और मेरे बेटे ने दर्शन किए। वहाँ बिल्कुल लाइन नहीं थी, एकदम खाली था, लेकिन जस्ट आते जाते 4-5 डिवोटीज़ अंदर ऐसे आ रहे थे लाइन से। कोई बहुत भीड़ नहीं थी, 40-50 लोग नहीं थे। मंडे था तो इट वॉज़ लाइक बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। एंड मैं अंदर दर्शन की, बहुत मतलब वहाँ पर बाबा को थैंक यू बोला अच्छे से। एंड वहीं बाहर आके तो मैंने सोचा कि चलो अपने घर वालों को ना वीडियो कॉल से दर्शन देती हूँ चावड़ी की। तो मैंने एक एक करके सब घर वालों को वीडियो कॉल से फ़ोन लगाती गई। अब जनरली होता क्या है कि वहाँ पर अलाउड नहीं है कैमरास, बट वहाँ जो सिक्योरिटी आंटी बैठी हुई थी चावड़ी पर लेडीज़ सेक्शन में, वो इतनी स्वीट थी कि उन्होंने बिल्कुल भी मुझे मना नहीं किया कि या गुस्सा नहीं किया कि तुम क्यों। अंदर नहीं गई मैं कैमरा लेकर, बट बाहर से ही थोड़ा सा मैं उनको दिखा रही थी कि दिख रहे थे जस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ चावड़ी, तो दिख रहे थे, बाबा का फ़ोटो दिख रहा था, तो सब खुश हो रहे थे। एंड मैंने एक एक करके अपने सारे घर वालों को अलग अलग फ़ोन किया, कम से कम 5-6 फ़ोन लगाए मैंने, एंड वीडियो कॉल पे मैंने दर्शन दिए। एंड फिर लास्ट में मैंने जिनको फ़ोन लगाया था वो है कोल्हापुर में मेरे जो ससुराल हैं, वहाँ पर एक बाबा का टेम्पल है, तो वो टेम्पल जो संभालती हैं आंटी,
वो हर थर्सडे मुझे कॉल करके वहाँ के टेंपल के दर्शन देती हैं वीडियो कॉल करके। तो मैंने बोला कि वो, और उन्होंने मुझे बताया था, मैं तो कभी शिरडी नहीं गई। मैंने बोला आपको शिरडी जाने की मतलब बाबा नहीं बुलाते हैं क्योंकि वो खुद आपके घर में है। उनका एक बहुत बड़ा टेंपल है इन कोल्हापुर, जो वो संभालती हैं बाबा की कृपा से। बाबा ही सेवा लेते हैं हर किसी से। तो मैंने बोला कि आपको नहीं मिलता है वहाँ जाने को क्योंकि खुद बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बोली हाँ वो तो है। तो फिर मैंने सोचा चलो उनको भी कॉल करके शिरडी के दर्शन देती हूँ चावड़ी के। तो मैंने उनको कॉल किया तो वो बहुत खुश हो गई। एंड फिर वो जब मैंने फ़ोन रखा ना, तो सिक्योरिटी वाली जो आंटी थी, मैंने ऐसे ही मतलब आई वॉज सो एक्साइटेड कि सब देख पा रहे हैं बाबा को। तो मैं खुशी खुशी में ना वो आंटी से बात करने लग गई और मैंने बोला थैंक यू, आप मुझे मना नहीं कर रहे हो, नहीं तो जनरली यहाँ अलाउड नहीं है, मैं जानती हूँ। तो वो भी बोली कि हाँ बट ठीक है। मैंने बोला पता है ये जिसको अभी मैंने फ़ोन किया था ना, वो उनके घर पर ही, मतलब घर के बाहर ही अटैच्ड बाबा का एक बहुत बड़ा टेम्पल है और बहुत अच्छी मूर्ति है, काफ़ी बड़ी साइज़ की, जिनकी वो मतलब सेवा करती हैं, बाबा ही करवा के लेते हैं। तो खुश हो रही थी। अच्छा, मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला कि आज वहाँ पर मैंने उनको बोला था कि मेरे नाम का अभिषेक भी करना क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो वो बोली अच्छा आज आपका बर्थडे है, वो सिक्योरिटी आंटी बोली। वो खुद इतना खुश हो गई, वो उठी और मुझे बोली कि तू वापस अंदर जा और बाबा की फ़ोटो के वहाँ एक रोज़ फ्लावर रखा हुआ है, वो ले ले, चावड़ी में जो फ़ोटो है वो रोज़ फ्लावर ले, और एक नारियल भी है वो ले ले, अपने हाथ से ले ले। तो मैं इतना खुश हो गई। मैंने बोला बाबा इसलिए चावड़ी का चैप्टर नंबर दिया था आपने, और मैं समझ गई। और मुझे वहीं से बाबा की तरफ से एक फ्लावर मिला और नारियल मुझे नहीं दिखा। तो मैं सोच में पड़ गई कि नारियल तो नहीं है। तो मैं जैसे ही बाहर आई ना, तो वो आंटी खुद नारियल और एक बाबा का वो जो ऑरेंज कलर का बाबा जिस पे बने हुए हैं, वो ना एक ऐसे चुनरी टाइप जो है बाबा का फ़ोटो होता है उस पर, वो ऑरेंज कलर का कपड़ा और वो नारियल मेरे लिए लेकर खड़ी थी और मुझे दिया उन्होंने। तो मैंने उनके पैर छुए और मैंने बोला थैंक यू, ये तो मतलब ऐसे लग रहा है सच में बाबा ने ही मुझे गिफ्ट दी है। तो हंस रही थी कि हाँ बाबा की इच्छा है, क्योंकि तुमने मुझे बताया तुम्हारा बर्थडे, इसलिए मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि तुमको दे दूँ। तो आई वॉज लाइक सुपर 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 हैप्पी एंड सुपर ब्लेस्ड। आई वॉज फीलिंग कि वाओ बाबा आपने तो मेरा दिन बना दिया। एंड फिर मैं अंदर गई, मेरे हस्बैंड आए अपना लॉकेट्स लेकर और उन्होंने भी दर्शन किए। फिर हम समाधि मंदिर में गए। अभी समाधि मंदिर में क्या हुआ, उससे पहले मैं एक बात बताना भूल गई आप लोगों को कि जब 14 को मॉर्निंग में मैं उठी और मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, मेरे मम्मी पापा ने मुझे विश किया, सब हो गया। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जब खोला ना, साईं बाबा के जितने रिलेटेड ग्रुप्स से मैं जुड़ी हुई हूँ बाबा की कृपा से, तो एक ग्रुप है साई चिल्ड्रन, जहाँ पर एक डिवोटी हैं लक्ष्मी जी। तो उन्होंने मुझे विश किया था ग्रुप पे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड मैं सोच में पड़ गई, इनको कैसे पता चला कि मेरा बर्थडे है, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था। और ना ही मतलब लास्ट ईयर भी उनको जस्ट इन केस पता चला था, बिकॉज़ एक दूसरी डिवोटी हैं जिनको पता था, तो उन्होंने बाकी सब लोगों को बताया था। बट इस बार तो मैंने किसी को पता नहीं। और लास्ट ईयर की बात किसको याद रहती है कि कब किसका बर्थडे है, क्या है, इतने सारे लोग हैं ग्रुप में, कोई किसी का ऐसे बर्थडे ऐसा याद नहीं रखता है। तो मैंने बोला कि आपको कैसे पता चला? तो वो बोली, मैंने उनको अलग से मैसेज किया, पर्सनल पे भी उन्होंने मुझे विश किया। तो मैंने बोला आपको कैसे पता चला मेरा बर्थडे है? तो बोली कि दीदी मुझे बाबा ने बताया सपने में। तो मैं हंसी, मैंने बोला हाँ ऐसे थोड़ी होता है। तो उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा एंड बोले कि नहीं सच्ची दीदी, मुझे कल रात को बाबा का स्वप्न दर्शन हुआ एंड मैंने देखा कि आप शिरडी में हैं। मैंने उनको बताया था मैं शिरडी जाने वाली हूँ, बिकॉज़ उन्होंने मुझे ना पर्सनल पे मैसेज किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो उनको टाइफॉइड हो गया है या डेंगू हो गया, कुछ तो एक चीज़ उनके और उनके बेटे को हुई है, तो आप प्लीज़ ग्रुप प्रेयर करवाइए। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने उनको बोला था कि मैं ग्रुप प्रेयर भी करवाऊँगी और मैं खुद शिरडी जा रही हूँ अभी कल, तो मैं ज़रूर बाबा से आपके लिए प्रे करूँगी और बाबा आपको ठीक कर देंगे। तो इसीलिए उनको पता था मैं शिरडी जाने वाली हूँ, ये बात उनको पता थी। लेकिन मैं क्यों जा रही हूँ, मेरी मन्नत मानी हुई थी और मेरा बर्थडे है, वो सब उनको कुछ नहीं पता था। मैंने किसी को नहीं बताया था डिवोटीज़ में से, ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में।
तो फिर उन्होंने बताया कि बाबा का स्वप्न दर्शन हुआ और बाबा ने सपने में मुझे ये दिखाया कि आप शिरडी से मुझे वीडियो कॉल करके दर्शन दे रही हैं, क्योंकि मैंने उनको वीडियो कॉल किया, सबसे पहले उनको ही वीडियो कॉल किया कि लक्ष्मी जी आपको बाबा का चावड़ी का दर्शन देती हूँ। और ये चीज़ उन्होंने सपने में देखी थी कि मैं उनको वीडियो कॉल पे बाबा दिखा रही हूँ और फिर वीडियो कॉल में ही उनको दिखता है कि केक कटिंग हो रही है शिरडी में। और वो बाबा से पूछ रही हैं कि बाबा ये केक कटिंग किसकी हो रही है, कि किसी का बर्थडे है क्या। तो बाबा उसको बताते हैं कि हाँ तेरी मंजू दीदी का ही बर्थडे है, तो उसे विश करना। और इसीलिए मैंने आज ग्रुप में हैप्पी बर्थडे आपके नाम से डाला था। तो मैं मैं क्या बोलूँ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी भी मैं बता रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बाबा आप कितने कितने स्वीट हो यार। लिटरली आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब बाबा का ऐसा प्यार देखते हैं ना हम लोग, चाहे वो मेरे लिए हो या जब मैं ऐसे मिरेकल सुनती हूँ बाबा के कि बाबा ने ऐसे किया और इतना प्यार करते हैं बाबा हमसे। तो ये चीज़ किसी के सपने में जाकर बताना कि उसका बर्थडे उसको विश करना इज़ सच अ बिग थिंग। बाबा सपने में आकर बताएं तो मुझे बहुत 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 आई फेल्ट सो मूव्ड बाय दिस थिंग ऑफ बाबा कि बाबा हमसे इतना प्यार करते हैं और हम कितना बाबा से कभी कभी नाराज़ होते हैं और उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ विश्वास होता है ना, वहाँ बाबा नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। आपको एक बात और बताऊंगी कि ये जो डिवोटी है ना, इनके साथ ही बाबा ने एक और बार पहले स्वप्न दर्शन में उनसे कहा था, लक्ष्मी जी से, कि इनकी ना एक्चुअली मदर नहीं है। बहुत जब वो छोटी थी उनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो ये उस दिन बहुत दुखी होके सोई थी एक दिन, तो अपनी मम्मा को याद करके। तो बाबा ने उनको स्वप्न दर्शन में बोला था कि मी तुझी आई आहे, ऐसे मराठी में बोला था। तो ये डिवोटी बंगाली हैं, तो इन्होंने बोला कि बाबा आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब भी बाबा ने इनको बोला था कि तू अपनी दीदी से पूछ मैं क्या बोल रहा हूँ, मी तुझी आई आहे का मतलब क्या होता है। तो वो दीदी ही सिर्फ मुझे बुलाती थी ग्रुप में। तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि दीदी ऐसे बाबा ने मुझे बोला है मराठी में, आप इसका मतलब बताएंगी। तो मैंने बोला इसका मतलब तो यही है कि मैं ही तेरी माँ हूँ। तो तब भी मुझे बहुत ऐसे, वो फर्स्ट टाइम था जब बाबा ने उनके स्वप्न में आकर मेरा ये किया था कि मुझसे पूछें वो, और तू अपनी दीदी से पूछ। तो कैसे बाबा डिवोटीज़ को कनेक्ट करते हैं। एंड इस बार भी सेकंड टाइम उनको बताया कि मेरा बर्थडे है। तो दिस वाज सो मिरेकुलस फॉर मी कि बाबा सच में बहुत 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 प्यार करते हैं अपने हर बच्चे से, एंड अब तो ये तो सिर्फ आधी लीलाएं हुई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने जो लॉकेट्स लिए थे ना, उसके लिए भी उनको बहुत मन था कि बाबा के समाधि पे चरणों पर टच करके मैं फिर वो पहनूं। तो फिर हम अंदर गए उस दिन वहाँ पर मंदिर में, समाधि मंदिर में। अब समाधि मंदिर में भी बहुत बड़ी लीला हुई, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। लेकिन बाबा के मंदिर में जाने से पहले, अंदर समाधि मंदिर में जाने से पहले भी एक बहुत बड़ी लीला हुई, वो भी मैं बताऊंगी आपको। कि मेरे हस्बैंड जब आए लॉकेट्स लेकर वापस, तो मैं चावड़ी के बाहर ही खड़ी थी। चावड़ी के बाहर चावड़ी के ऑपोजिट में एक दुकान के यहाँ हम खड़े थे। तो मेरे हस्बैंड आए तो मैंने देखा कि थोड़ा दूर से ना, एक्चुअली चावड़ी के ऑपोजिट नहीं, थोड़ा उस राइट साइड में, चावड़ी के ऑपोजिट में राइट साइड में एक होटल था। मेरे बच्चे को पानी चाहिए था, तो हम वो होटल के यहाँ रुके हुए थे, रेस्टोरेंट के यहाँ, रेस्टोरेंट के बाहर ही। तो जस्ट ऑपोजिट में द्वारका माई थी, तो हमें दिखता था, एकदम क्लियर दिख रही थी कि द्वारका माई चावड़ी दिख रहा था। तो इतने में ना आवाज़ आई, जैसे बैंड की आवाज़ आती है ना, बैंड बजाते हुए, जैसे कोई बारात आ रही हो, ऐसे आवाज़ आई। तो मैं देखने लग गई कि कौन आया। तो ना कुछ लोग ऐसे सेम जैसे यूनिफॉर्म पहने हुए रहते हैं, किसी बैंड के लोग होते हैं ना, बजाते हुए, ढोल बजाते हुए आ रहे थे और नाचते हुए, बहुत नाच रहे थे। तो मैं फॉर अ फ्यू सेकेंड आई वाज वंडरिंग कि शायद कोई शादी की बारात होगी, तो ऐसे नाचते हुए आ रहे हैं। एंड इतने में आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, अराउंड 10 सेकेंड्स मैंने उनको देखा। 10 सेकेंड्स के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उनके पीछे जो प्रोसेशन आ रहा था, वो बाबा की पालकी थी।
नाउ इट वॉज़ अ मंडे एंड मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मंडे को बाबा की पालकी वहाँ द्वारका माई के बाहर दिखेगी मुझे। मेरे मन में हमेशा रहता था, मैं बोलती थी कि बाबा मैं थर्सडे के दिन तो आपके यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ही इज़ वर्किंग एंड मेरे बच्चे का स्कूल होता है, तो वर्किंग डेज़ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ आऊँ थर्सडे को पालकी देखने। तो मोबाइल पे तो ठीक है देख ही लेते हैं, बट वो प्रत्यक्ष रूप से पालकी देखना शिरडी में द्वारका माई के वहाँ, वो पता नहीं कब पूरा होएगा। तो उस दिन भी मेरे मन में तो आया था कि बाबा आज मंडे है, लेकिन कहाँ से पालकी दिखेगी आपकी। एंड द मोमेंट आई सॉ कि पालकी है, मैं अपने बच्चे को हाथ पकड़ी और हम लोग रन किए वहाँ पर, क्योंकि वो उस तरफ द्वारका माई से क्रॉस करके अंदर की तरफ, मतलब मंदिर के परिसर में जा रहे थे। तो मैं भागी और मेरा बेटा भी भागा मेरे साथ और बोला कहाँ जा रहे हैं मम्मा। मैंने तू चल, मैं तेरे को लेकर चल रही हूँ। और भागे भागे और गए और हम लोग वहाँ पहुँचे और मैंने पालकी को टच किया, मेरे बेटे को भी माथा टेकाया, मैंने भी माथा टेका और क्या मज़ा आ गया मुझे। मैं बोल रही वाह बाबा आपकी एक से बढ़कर एक लीला हो रही है आज तो, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है एंड इतनी ब्लेसिंग्स बाबा की। और फिर मैं वापस आई तो मेरे हस्बैंड वहाँ खड़े थे और बोल रहे थे तो कर क्या रही है, कहाँ चली गई थी। मैंने बोला, उनको भी मैंने पूछ किया, मैं बोला जाओ देखो बाबा की पालकी आई है, जाओ फटाफट जाओ और जाकर माथा टेक कर आओ। तो वो भी गए दौड़ के और उन्होंने भी माथा टेका एंड फिर वो आए और हम लोग समाधि मंदिर में गए फिर फाइनली दर्शन करने। लाइन थी वहाँ पर, थोड़ी लाइन थी, बहुत नहीं थी लेकिन थोड़ी थी। थोड़ी में भी पता नहीं क्या हुआ, वो लाइन ना आधा घंटा रुक गई बाहर, मतलब जैसे हम अंदर जाते हैं 2-3 हॉल्स क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ता है ना, तो हम वहीं पे लाइन में रुके हुए थे और मेरा बेटा बेचारा बहुत थक गया था, छोटा है 7 इयर्स का, तो बार बार मम्मा थक गया, मम्मा बैठूं, मतलब बैठ जा, जिधर जगह मिल रही है नीचे ही बैठ जा, मैं उसको बार बार बैठा रही थी। और वहाँ पर लोग, जैसे आप लोगों को पता है जो शिरडी गए हैं, वो लाइन में खड़े रहकर भी लोग जयकारा लगाते हैं बाबा का। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि बार बार कोई बोल रहा था साईनाथ महाराज की जय, सब ज़ोर से बोले, तो एक वो इतना डिवाइन एटमॉस्फेयर बन जाता है ना अंदर। तो पहले मुझे लग रहा था कि मैं भी बोलूँ क्या, मतलब ऐसे ज़ोर से एक जयकारा लगाऊँ क्या। आ रही थी थोड़ी शर्म अंदर से कि ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे, बिकॉज जनरली जो जितने कर रहे थे ना सब आदमी लोग कर रहे थे, ऑल मेल्स वर डूइंग इट। किसी औरत की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी ऐसे ज़ोर से बोलते हुए। तो फिर मैंने मन में बोला, सोचा कि बाबा के बच्चे हैं हम, मन ही मन जब बाबा का जयकारा लगाते हैं तो कितना सुकून मिलता है मन को। और यहाँ पर बाबा के दरबार में आके जयकारा नहीं लगाया तो क्या किया यार, मतलब चलना, शर्म आया, छोड़ और बोल। तो ले मैं भी ज़ोर से शुरू हो गई। फिर तो हर 5-5 मिनट में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की, और सब बोले जय। अरे जो बड़ा मज़ा आया मुझे तो कि एक वो, जब तक वो आधा घंटा हम रुके थे तो भी मुझे उसका पता नहीं चल रहा था, बिकॉज टाइम वॉज लाइक सो डिवाइन ओवर देयर। बाबा की मंदिर में वो इतना सुकून मिल रहा था ना बार बार वो बोल के। फिर हम फाइनली लाइन आगे बढ़ी, हम ऊपर पहुँचे और जब हम ऊपर पहुँचे बाबा के दरबार में एंटर किए तो आहा, मतलब बाबा हैं ही इतने हमारे सुंदर, इतने प्यारे हैं कि उनको देखकर ही हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो मैं वहाँ दूर से, जैसे मुख दर्शन होता है ना, उधर तक हम खड़े थे, तो अंदर जाना अभी हमारा बाकी था। तो वहाँ खड़े रहकर भी उधर भी हमको 10-15 मिनट रुकना पड़ा, क्योंकि लाइन उन्होंने रोक दी थी। अंदर लोग थे बाबा के मेन दरबार में, माथा टेक रहे थे सब, तो हम वहीं रुके थे। तो मैंने तो बाबा को बोला था कि बाबा इस बार एटलीस्ट 5 मिनट तो आप अपने सामने खड़ा कीजिएगा। लास्ट टाइम तो 2 मिनट भी नहीं खड़े रहने को मिला हमको, इतना मतलब लाइन थी और आपके दर्शन ठीक से हुए भी नहीं ऐसे लग रहा था। तो इस बार एटलीस्ट प्लीज़ बाबा 5 मिनट्स तो रुकने दीजिएगा। तो हम जब ऊपर गए उनके दरबार में, बाबा ने हमको मुख दर्शन जैसे होता है पूरा क्लियर दिख रहे हैं। हाँ बाबा, मुख दर्शन भी मतलब क्या, थोड़ा सा ही हम दरबार के एकदम बाहर ही होते हैं, बाबा के दरबार के बाहर, वहाँ खड़े रह के मैंने मस्त में 15 मिनट हम रुके थे ना, मैंने बाबा के 11 वचन बोले, अपने बेटे से भी बुलवाया, उसको बोला पीछे पीछे बोल। मैंने बाबा की आरती गाई वहाँ खड़े रह के, बाबा के लिए 2 भजन गाए वहाँ पे खड़े रह के। इतना मज़ा आया मुझे, मैंने बोला सारी इच्छाएं आपने पूरी की आज बाबा, बहुत बहुत थैंक यू आपको। और वहाँ खड़े रह के मैं बाबा को देखती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ। मतलब मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि बाबा आपसे क्या मांगूँ, आपको देखकर ही मैं सब भूल जाती हूँ, बस आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर हम आगे गए
तो लास्ट टाइम हम जब बाबा के दरबार में गए थे ना, तो राइट साइड में हम लाइन में गए थे। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे, जब मैं वापस आई थी, तो बोला था कि लेफ़्ट साइड से जाना, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे बाबा की पादुका है, तो तुम वो टच कर पाओगी। तो वो मुझे बात याद थी, तो मैंने बोला चलो लेफ़्ट साइड से ही जाएंगे इस बार। तो लेफ़्ट साइड में भी 2 लाइन्स थी, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, लाइक सिमिलर पैरेलल लाइन साथ साथ चल रही थी, लेकिन उसमें भी 2 लाइन बनी हुई थी। तो मैंने इनको बोला, मेरे हस्बैंड को, कि सुनो, हम ना ये जो 2 लाइन्स हैं ना लेफ़्ट में, उसके भी मतलब राइट साइड वाली लाइन में चलते हैं। हम पहले लेफ़्ट साइड वाली लाइन में थे, तो मैंने बोला नहीं, अंदर की लाइन में आओ तो हमको पादुका को टच करने को मिलेगा। तो आगे गए, बाबा को देखते देखते आगे गई, और फिर वहाँ पहुँची तो आई वॉज़ रॉन्ग। जो लेफ़्ट साइड वाली लाइन थी ना, वो लेफ़्ट साइड वाली लाइन में हम पादुका को टच कर पा रहे थे, और बाबा के दर्शन वो साइड से हो पा रहे थे पादुका को टच करके। एंड इस बार जब मैं गई ना, आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड, क्योंकि जस्ट 2 दिन पहले वो साइड के कांच निकाले थे, और बाबा के दर्शन हर कोई टच कर पाएगा अभी जैसा है, वो जस्ट अभी 2 दिन पहले ही हुआ था। तो मैं बोली थी, ये तो बाबा सच में आप मेरे लिए इतनी सारी गिफ्ट तैयार रख रहे हो ना, कि इस बार आके आपके मतलब समाधि पे मैं दर्शन प्रॉपरली कर पाऊँगी, कि आपको टच भी कर पाऊँगी। तो वो हुआ कि लेकिन हो ऐसे गया कि हमें सामने से दर्शन मिले, इतने सुंदर लेकिन मिले, मतलब आई वॉज लाइक वाओ बाबा, आई जस्ट लव यू सो मच। आपको देख के ही ऐसे मन ही नहीं कर रहा कि हटूँ यहाँ से, लेकिन वो आपके सिक्योरिटी गार्ड बार बार भगा रहे थे कि चलो चलो हो गया ना, चलो चलो हो गया हो गया हो गया, पीछे जाओ पीछे जाओ, हो गया तो पीछे जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमको पादुका को टच करना है, तो बोले कि नहीं, अभी दोबारा पीछे से लाइन में आ जाओ, यहीं से पीछे से दोबारा से लाइन में आ जाओ। तो हमने बोला ठीक है, दोबारा से लाइन में आ जाएंगे। अब जो पीछे हम गए दोबारा से लाइन में जाने के लिए, तो वहाँ जो सिक्योरिटी खड़े थे बाबा के दरबार में ही, वो बोले कि यहाँ से नहीं शुरू करनी है, आपको नीचे से लाइन शुरू करने पड़ेगी वापस से। अरे तो मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा हो गए उनके ऊपर, क्योंकि वो भी बहुत चिढ़ के बात कर रहे थे जो वहाँ के सिक्योरिटी थे ना। तो वो बोले कि नहीं, अलाउ नहीं है, मतलब नहीं है, यहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, नहीं अलाउड है यहाँ से, आपको वापस नीचे से लाइन शुरू करनी पड़ेगी। तो बोले कि अरे अंदर जो आपका सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, उन्होंने ही बोला हमको कि यहीं से आप शुरू कीजिए दोबारा लाइन। तो बोले कि नहीं, वहाँ उन्होंने जो हमारे साथ बहस की, और मैं बहुत प्यार से उनको हंस के बोल रही हूँ कि पापा प्लीज़ जाने दो, ऐसा मतलब हम लोग वो आपके ही सिक्योरिटी गार्ड ने बोला। वो माने ही नहीं अंकल, वो सिक्योरिटी अंकल की नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं, आप बार बार हाथ जोड़ रहे थे। और क्योंकि मैं लेडीज़ बात कर रही थी, तो वो बोल रहे थे कि नहीं देखो बहन, आप जाओ यहाँ से, साई राम करके आप जाओ जाओ। बहुत गुस्सा हो रहे थे और बोल रहे थे कि आप लोग समझते नहीं हो, हमारी नौकरी है ये वो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मैंने भी अपने हस्बैंड को बोला कि आप गुस्सा नहीं हो, कि कोई बात नहीं, बाबा की जैसी इच्छा होगी वैसे ही होगा, आप बस शांत रहो, खड़े रहो। तो मेरे हस्बैंड भी वहीं खड़े हो गए, हम वो सिक्योरिटी वाले अंकल जो मना कर रहे थे ना, वहीं उनके सामने ही खड़े हो गए। तो वो और इरिटेट हो रहे थे कि आप जाओ बाबा यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ कि आप जाओ, तो नहीं सुन रहे हो आप। तो मैं मन ही मन बाबा को बोली कि बाबा आपको अच्छा लग रहा है मेरा बर्थडे आज, और आप इतनी डांट खिलवा रहे हो आपके सिक्योरिटी गार्ड से मुझे। तो एक सेकंड के लिए आंख में आंसू आ गए। मैं बोला बाबा ये क्या हो गया यार, इतने अच्छे दर्शन आपने दिए, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी आपके जो बच्चे हैं मेरे हस्बैंड, और मुझे भी इच्छा है कि मैं आपके पादुका को टच करूँ और आशीर्वाद लूँ, ऐसे क्या कर रहे हो। तो फिर सब बाबा की लीला ही चल रही थी, मैं समझ भी रही थी। फिर वो जो सिक्योरिटी अंकल थे ना, उन्होंने देखा सामने से 2 लेडीज़ आ रही थी सिक्योरिटी की, तो उन्होंने उनको बोला मेरे लिए कि आप ज़रा ये मैडम को समझाओ, यहाँ पे खड़ी हैं, उनका दर्शन हो गया तो भी इधर खड़ी हैं और बोल रही हैं वापस अंदर जाना है। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ, और मुझे लगा कि अंदर वाली लाइन में हम पादुका को टच कर सकते हैं, लेकिन वो लेफ़्ट लाइन में था। अभी हम इतना ऑब्वियसली हर कोई दूर से आता है, तो हमें मन है कि हम बाबा के पादुका को टच करके आशीर्वाद लेकर जाएं। तो उन्होंने हमको धीरे से पीछे लिया, बोला अच्छा आओ, आप इधर आओ। दोनों बेचारी बहुत अच्छी थी, बोला आप इधर आओ, हम आपको ना गेट नंबर 3 से थोड़ा ये पास वाला गेट ही है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो वाली लाइन में आपको खड़ा कराते हैं। हमने बोला चलो ठीक है। थोड़ा सा ही आगे गए ना, उन्होंने क्या किया, गेट नंबर 3 वगैरह कुछ नहीं, वही दरबार की जो लाइन चल रही थी ना, थोड़ा सा ही 8-10 लोगों के बाद हमको अंदर घुसा दिया। बोले कि जाओ तुम अंदर, और वो अंकल को कुछ देखने ना पाए, थोड़ी गर्दी है ना, उस तरफ हो जाओ और चले जाओ, कुछ बोलना ही नहीं उनको, वो कुछ बोलेंगे तो भी। तो मैं इतना हंसी, मैंने बोला क्या बाबा आपकी लीला चल रही है पता नहीं, चलो ठीक है। तो उन्होंने बोला, वो अंकल ने देख लिया हमको कि हम दोबारा से लाइन में वहीं से
आ गए अंदर। तो वो इशारा कर रहे थे, लेकिन वो लेडीज़ ने उनको ऐसे ऐसे करके हाथ से बोला कि जाने दो करके, और वो निकल गई और हम भी अपना लाइन में निकल गए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला अभी आप उस तरफ देखो ही मत, बाबा को देखो और चलते जाओ, बाबा की इच्छा होगी तो हम आगे पहुंच जाएंगे। और ऐसा हुआ कि जैसे वो सिक्योरिटी अंकल के वहाँ हम पहुँचे ना, इतनी रश हो गई, मतलब हमारे पीछे आगे पीछे सब एक साथ अंदर चले गए, तो उनको हम दिखे ही नहीं और हम अंदर पहुँच गए। और बहुत सुंदर बाबा के दोबारा हमें दर्शन मिले। एंड पता है आपको, मैं बाबा से बोल रही थी कि मुझे 5 मिनट एटलीस्ट हमको खड़े रहने देना। ये सब जो हुआ ना कि हम अंदर आए और बाबा के दर्शन लिए, बाबा के लिए मैंने भजन गाए, आरती गाई, 11 वचन बोले, ये सब जो हुआ बाबा के दरबार में ही, बाबा को देखते देखते 45 मिनट्स मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा 45 मिनट्स अंदर थे। तो ये एक बाबा की लीला ही थी कि बाबा ने मुझसे वो करवाया कि मैं इस लाइन में आऊँ, और फिर वापस सेकंड लाइन में हमको करवाया। तो वो बोले कि तेरी इच्छा थी ना 5 मिनट के लिए, तो चल तेरे को 45 मिनट देता हूँ मेरे सामने। तो बहुत बहुत मतलब इतनी खुशी हुई मुझे। तो मैं अपने हस्बैंड को बाद में बोलती, देखो बाबा की लीला, 5 मिनट का टाइम मांगा था बाबा से, और बाबा ने हमको 45 मिनट्स 2 टाइम दर्शन दिए हमको, कि एक फ्रंट फेसिंग बाबा का पूरा, मतलब हम समाधि को टच कर पाए और बाबा की मूर्ति पूरी, मतलब आगे से स्वरूप देख पाए, बाबा का दर्शन इतने सुंदर हुए बाबा के। और फिर साइड में वापस दोबारा से बाबा की पादुका को टच किया और बाबा को देखा, और बाबा से मिलके हम बाहर आए हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत हंस रहे थे, बोले कि हाँ ये तो है बाबा के, क्या बोले, मतलब बाबा की लीलाएं अपरंपार हैं, क्या हो सकता है अभी उसका, तो बाबा ही जाने। और फिर हम नीचे आए बाबा के मंदिर से। और बाद में जो काका साहेब दीक्षित म्यूज़ियम है, वहाँ पर हमने सोचा था, लास्ट टाइम हमने परिसर में कुछ भी नहीं देखा था, तो इस बार हमने सारे मंदिर जितने बाबा के परिसर में है ना, समाधि मंदिर में, गणेश मंदिर, शिव मंदिर, शनि मंदिर, सारे वो मंदिर देखे। और फिर जो काका साहेब दीक्षित म्यूज़ियम है, हम वहाँ पर भी गए, वहाँ पर देखा इतने सुंदर, मतलब अगर आप लोग गए होंगे जो शिरडी, उनको पता होगा कि अगर जो परिसर में भी घूम के आइएगा, सिर्फ समाधि मंदिर में दर्शन करके द्वारका माई और चावड़ी नहीं है, आप अंदर जाइए, जो काका साहेब दीक्षित म्यूज़ियम है, वहाँ पर बाबा के ज़माने की जो बाबा ने यूज़ की हुई चीज़ें, बाबा की कफनी, बाबा की पादुका, और बाबा जो हंडी यूज़ करते थे 100 लोगों के और 500 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए, वो सब अभी भी वहाँ पर है। एंड आई वॉज अमेज्ड टू सी इट, आई वॉज लाइक वाओ, मतलब मुझे तो मज़ा ही आ गया। बाबा इतनी सारी बर्थडे गिफ्ट्स हैं कि मैं तो भूल ही नहीं समा रही आज। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर ही जो काका साहब दीक्षित का जो म्यूज़ियम बना हुआ है, वहीं पर से हम निकले वहाँ पर, और थोड़ा आगे गए तो लेंडी बाग था। लेंडी बाग से थोड़ा हम आगे आके नीम के पत्ते, बाबा ने मुझे बोला था अभी, नीम के पत्तों की भी लीला क्या हुई। मैं जब शिरडी आने का हमारा प्लान चल रहा था ना, तो मुझे 2 बार एक मैसेज आया, संदेश आया बाबा का, यूट्यूब के ही एक चैनल का, कि तू इस बार शिरडी आएगी तो सिर्फ ऊदी नहीं लेना, मतलब ऊदी तो लेना ही मुझसे, साथ में नीम के पत्ते भी लेकर जाना। तो मैं बोली कि इस बार तो लास्ट टाइम हम नीम के पत्ते, मतलब गए नहीं थे हम नीम वृक्ष के वहाँ पर, तो इस बार नीम वृक्ष के वहाँ पर गए और हमने प्रदक्षिणा ली। प्रदक्षिणा जैसे ही शुरू की ना, तो मेरे हस्बैंड को 2 पत्ते मिले, तो उन्होंने लाकर मुझे दिए। तो मैं देखी और मन में बोली, बाबा ये तो ठीक है, लेकिन ये तो आपने मेरे हस्बैंड को दिए थे, उन्होंने लाकर मेरे हाथ में दिया, आप मुझे कब दोगे, मुझे भी दो, मैं भी प्रदक्षिणा ले रही हूँ ना। तो वहाँ पर जैसे ही ले रही थी ना प्रदक्षिणा, ऑलमोस्ट फुल फिनिश हो गई थी, मैं बोली बाबा 2 बार संदेश दिया और इधर आई हूँ तो दे तो दो, ऐसे करोगे, अभी तक मेरे हाथ में नहीं गिरा एक भी पत्ता। तो जैसे ही ऐसे बोला ना, उतने में एक पत्ता हाथ से ऊपर से नीचे गिरा और मैंने उठा लिया, और वहीं उसी पत्ते के बाजू में एक और छोटा पत्ता था जो मैंने उठा लिया। तो ये भी हुआ कि नीम के पत्ते मिले मुझे, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। एंड फिर बाद में बाबा का ही एक जो बाबा को टच करके जो शॉल्स, जो बाबा के वस्त्र होते हैं ना, शॉल होती हैं वस्त्र बाबा के, उसका भी एक रूम है नीचे। तो मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि बाबा के बहुत सारे वस्त्र थे। तो मैंने उनसे पूछा वो अंकल से कि ये क्या है, तो बोले कि बाबा को जो पहनाई हुई शॉल्स है ना, बाबा के पहनाए हुए वस्त्र वो हैं, तो आपको अगर चाहिए तो आप ख़रीद सकते हो, वो कम पैसों में दे सेल इट, कि आप लेकर जाओ। तो मैं बोली अरे वाह। और ये सेम चीज़ मुझे पता था, मैं जहाँ रहती हूँ ना मुंबई में, वहाँ थाने के एक मंदिर में
ऐसा ही एक स्टॉल था और वहाँ के जो स्वरूप था उसका टच किया हुआ एक वस्त्र भी मेरे पास आया था। बाबा की कृपा से बाबा ने मुझे एक येलो वस्त्र पहले भी दिया था, वो लेकिन ऐसे फुल साइज़ का था, 2-2.5 मीटर का। और मेरा घर का मंदिर है एकदम छोटा सा, तो वो तो मैं एकदम फोल्ड करके अच्छे से, मतलब बाबा के ही आसन के रूप में उसको यूज़ करती हूँ वो कपड़े को। तो इस बार मैं बोली वापस बाबा कि बड़ा कपड़ा तो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि उसमें ना वो रखने में दिक्कत हो जाती है थोड़ी, आपको पता है कि क्या होता है। तो इतने मतलब बाबा हर एक चीज़ को कैसे सुन लेते हैं। बाबा ने क्या किया कि वहाँ पर मुझे एक कपड़ा दिखाया, येलो कलर का ही, येलो कलर का कपड़ा था एकदम छोटे साइज़ का। तो मैंने उनको पूछा कि ये वाला कपड़ा क्या है, तो बोले ये भी किसी डिवोटी ने लाया होगा, तो बाबा को टच करके वो यहीं पे रखा हुआ है। तो मैं बोली ओके, तो मतलब ये बाबा के चरणों पे टच किया होगा ना। बोले हाँ। तो मैं बोला मैं ये ले सकती हूँ फिर छोटा वाला, क्योंकि मेरा मंदिर बहुत छोटा है। बोले हाँ ले सकते हो। तो उन्होंने बोला 30 रुपीज़ आप दे दो और ले लो। मैंने बोला बढ़िया है, चलो मैंने ले लिया वो। तो आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे छोटे साइज़ का ही बाबा का चरणों को स्पर्श किया हुआ वस्त्र बाबा का मिल गया अपने घर के लिए। तो वो भी अभी मैं यूज़ करती हूँ। और बाद में क्या हुआ, हम वहाँ से निकले तो हम सीधा गए फिर बाहर द्वारका माई के ऑपोजिट में, द्वारका माई नहीं सॉरी चावड़ी के ऑपोजिट में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ बैठ के हमने खाना खाया। क्योंकि हम दोपहर को 12 बजे जो गए थे अंदर, 12:30 बजे, तो हम 5 बजे निकले वहाँ से, सब घूम घाम के दर्शन करके मंदिर के परिसर से 5 बजे हम बाहर निकले। क्योंकि हम डोनेशन भी करने गए थे, डोनेशन काउंटर पे भी हमको टाइम लग गया, आधा घंटा करीबन लग गया वहाँ पर। तो ऐसे 5 बज गए थे, हमने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, तो वी थॉट कि चलो अभी कुछ खा लेते हैं। वहाँ गए खाना खाने, 5 बजे हमने ऑर्डर दिया, 5:30 बजे तक हमारा ऑर्डर नहीं आया था। तो मेरे हस्बैंड बहुत चिढ़ रहे थे कि ये क्या है, 5:30 हो गए हैं, आधा घंटा हो गया ऑर्डर नहीं दिया है। तो मैंने बोला कि ठीक है ना, बाबा की इच्छा है, वो लेट करा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा कारण उसके पीछे। मैं हो ऐसी गई हूँ कि हर बात में मैं इनको बोल देती हूँ कि बाबा की इच्छा है, तो वो शांत हो जाते हैं अपने आप ही। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। फिर 5:30 बजे खाना आया, हमने खा के, जब तक हम खाएँ मेरा बेटा भी खाए, वो छोटा है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, 6:15 हो गए। 6:15 बजे बाबा की आरती शुरू हो गई शाम की। तो मेरा मन बहुत था आरती अटेंड करने का, बाबा जानते थे, और सुबह में और दोपहर में हम अटेंड नहीं कर पाए थे आरती। तो मैं बोली यार बाबा अटेंड ही नहीं कर पाई आरती, तो ठीक है आपकी इच्छा। बट जब शाम को आरती शुरू हुई 6:15 बजे, तो मैंने इनको बोला महेश आरती शुरू हो गई है, द्वारका माई में अभी हमारे दर्शन बाकी थे। तो मैंने बोला कि चलो चलते हैं द्वारका माई में। और देखा ना तो द्वारका माई में बिल्कुल लाइन नहीं थी, फटाफट हम लोग भाग के गए अंदर। और जो थोड़े बहुत डिवोटीज थे वहाँ पर, उनके साथ हमने दर्शन किए बाबा के, और वहीं पे खड़े रह के हमने पूरी आरती अटेंड की फिर बाबा की। तो बाबा ने ये इच्छा भी पूरी की कि चल अंदर समाधि मंदिर में नहीं तो द्वारका माई में खड़े रह के मेरी आरती अटेंड कर ले। तो वो आरती अटेंड की, एंड बहुत बहुत अच्छी, इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते ना बाबा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या हुई, एक और बड़ी बात हुई कि हम जब रात को वापसी के लिए बस लेने गए ना, तो बस का नंबर जो हमारी बुक हुई थी बस, उसका नंबर था 0099। और जब हम मुंबई से शिरडी गए थे वो बस का नंबर था 5454। अभी आप ध्यान दीजिए, 5454 टोटल होता है 9। 0099 जो वापसी के बस का नंबर था उसका भी टोटल होता है 9। और जो मुझे मेरा महापारायण का रोल नंबर है वो है 27, उसका टोटल होता है 9। एंड उस दिन था मंडे। ओके, मंडे के दिन भी मैं एक पारायण के ग्रुप से ज्वाइन हुई हूँ बाबा की कृपा से, श्रद्धा और सबूरी नाम है वो ग्रुप का। तो वहाँ पर ना वो लोग मंडे 1 चैप्टर नंबर देते हैं, सिर्फ मंडे को पारायण करना होता है, और ग्रुप के जो एडमिन हैं वही चैप्टर नंबर देती हैं। तो उस दिन आई वाज वेटिंग संडे रात को कि देखूँ कल क्या चैप्टर नंबर देते हैं बाबा मुझे पढ़ने को। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि संडे रात को जब मैंने पढ़ा, चैप्टर नंबर आ गया मेरे पास कि मंडे मॉर्निंग 12 o'clock के पहले आपको ये पढ़ के देना है हमें। तो चैप्टर नंबर था 27, विच इज़ माई ग्लोबल महापारायण रोल नंबर, and the total of 27 is 9. So everything was like 999, and बाबा's favorite number is 9, नवविधा भक्ति का। तो मैं इतना मतलब ऐसे ना हवा में उड़ रही थी उस दिन। तो मैं बोलती यार बाबा आपने तो मेरा ये सबसे बेस्ट बर्थडे बना दिया मेरे लाइफ का, और क्या चाहिए, क्योंकि किसी भी डिवोटी को बाबा की ब्लेसिंग्स और उनके प्यार के अलावा और चाहिए भी क्या।
तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। बाबा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मैं जानती हूँ थोड़ा लंबा हो गया है, बट इतनी सारी लीलाएं अगर बाबा करेंगे तो बताने के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए। तो इस तरह बाबा ने बहुत बहुत अच्छा दिन दिया, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत हैं, सब पर होती हैं। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि ये जो पारायण के ग्रुप्स होते हैं, उनमें जो भी चैप्टर नंबर्स हर एक को मिलता है, वो मतलब प्रत्यक्ष रूप से बाबा ही वो जो ग्रुप के एडमिन्स हैं उनके थ्रू हमें दिलवाते हैं। फिर चाहे वो ग्लोबल महापारायण का हो या फिर जो दूसरा जैसे मैं जिस ग्रुप में हूँ, श्रद्धा सबूरी ग्रुप में, जहाँ पे मंडे मंडे पारायण होता है। मतलब क्योंकि इतने नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है, इट कांट बी अ कोइंसिडेंस। ये बाबा ही लीला करवाते हैं कि मुझे चावड़ी का चैप्टर मिला और मुझे चावड़ी से ही बाबा का नारियल और फूल मिला। और ये जो 27 चैप्टर नंबर था, मेरा 27 रोल नंबर है और उसका भी टोटल 9 है, बस का नंबर 9 टोटल। तो ये सब जो मिलके ऐसे हुआ ना, वो सब बाबा की इतनी लीलाएं। तो जो है बस बाबा हमारे बहुत हर एक से प्यार करते हैं, हमें बस उन पर श्रद्धा और सबूरी तो बहुत ज़्यादा रखनी है। एंड बाबा के घर में मालूम है आप लोगों को, हम सभी बच्चे जानते हैं कि बाबा बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा सबूरी की भी परीक्षा हो जाती है। तो उस बीच में हम लड़ते हैं बाबा से, नाराज़ होते हैं, लेकिन बाबा हमारा साथ नहीं छोड़ते। बाबा कहते हैं तुम चाहे जितना लड़ लो, ये सब तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। तो फिर अल्टीमेटली जब वो चीज़ का फाइनल रिज़ल्ट आता है तो वो अच्छा ही होता है और हमारे फेवर में ही होता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि ये तो मतलब बर्थडे की जो छोटी छोटी लीलाएं थी, ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमारे साथ छोटी छोटी लीलाएं बाबा करते रहते हैं। तो उस चीज़ का आनंद उठाते हुए आप बाबा का हाथ पकड़े हुए आगे चलिए। और बाबा हम सभी को छोटी छोटी परेशानियों से तो निकाल ही देते हैं, बड़ी बड़ी से भी निकाल देते हैं। हाँ ज़रूर वक्त लगता है, पर वो जो वक्त लगता है उसमें हम एक बेहतर इंसान बनकर उभरते हैं। तो बस बाबा पे विश्वास रखिए और प्रेम से बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।